अपने साथ वालों से कहें, खुदावंद आज मुझे ब्लेस करने जा रहा है। खुदावंद आज मुझे एक दर्जा और ऊपर लेकर जाने जा रहा है। बुलंद आवाज से कहें, खुदावंद आज मुझे ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। एक बार फिर से खुदावंद यीशु के लिए तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसे उन सब से रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। इसलिए साधकों के लिए मुसीबत नॉर्मल चीज होनी चाहिए। आप मुझे सुन रहे हैं? साधक के लिए प्रॉब्लम्स नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपका बाप, आपका खुदावंद कह रहा है कि साधक की मुसीबतें बहुत हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि खुदावंद उसे उन सब से रिहाई बख्शेगा। साथ में खुदावंद होप दे रहा है, ईमान दे रहा है कि खुदावंद उन सब से निकालेगा। इसलिए साधक जो है वो टेंशन में नहीं जीता। आप सुन रहे हैं मुझे? साधक जो है वो फिक्र में नहीं जीता। साधक जो है वो मुरझाए हुए चेहरे के साथ नहीं जीता। हर एक दिन साधक का खुदावंद में खुशी से भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि साधक की खुशी जो है वो खुदावंद से आती है, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो खुशी बख्शता है, उसका एक फल है खुशी। खुदावंद जो है वो जो खुशी बख्शता है वो सारी चीज़ों से ऊपर होती है, बुलंद होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो मैं इत्मीनान देता हूं वो इस दुनिया का नहीं, वो दुनिया नहीं देती। इसलिए वो जो खुशी भी देता है वो दुनिया नहीं देती। वो जो तोहम्बल भी देता है वो दुनिया नहीं देती। वो जो सेल्फ कंट्रोल भी देता है वो दुनिया नहीं देती। आप मुझे सुन रहे हैं? वो जो मोहब्बत भी देता है वो दुनिया नहीं देती। इसलिए अगर आप दुनिया और चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं तो खुदावंद आज रिमाइंड करवा रहा है कि जो मेरी खुशी है वो बहुत ऊंची है, आपकी सोच से बाहर है। और जो आप चीज़ों में खुशियां ढूंढते हो वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज खुदावंद हमें उत्तम चीज़ बताएगा। उत्तम मतलब बड़ी और ऊंची चीज़ बताएगा। हालेलुया। जो दुनिया की चीज़ों से ऊपर है, दुनिया की एक्साइटमेंट से ऊपर है। शायद आप किसी दुनिया की चीज़ को हासिल करके अपनी खुशी समझ लो, शायद किसी ताल्लुक़ को हासिल करके अपनी खुशी समझ लो, शायद कोई ड्रीम जो आपका पूरा हो जाए तो उसको आप खुशी समझ लो। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि उसकी खुशी उन सारी चीज़ों से ऊपर है और उसका इत्मीनान उन सारी चीज़ों से ऊपर है। हालेलुया। अगर खुदावंद की चीज़ें इतनी बड़ी और ऊंची ना हो तो फिर वो खुदा नहीं है। अगर खुदावंद की एक्साइटमेंट, उसकी शादमानी दुनिया से ज़्यादा ना हो तो वो फिर खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा होने के लिए उसको उसकी चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए सारी चीज़ों से। हालेलुया। और हमारा खुदा ऐसा ही है। कहें, हमारा खुदा ऐसा ही है। वो सबसे बुलंद है, उसकी बरकतें भी सबसे बुलंद हैं। हालेलुया। तो कलाम हमें बताता है कि साधक की मुसीबतें बहुत हैं और शायद वो आंसुओं के साथ बोए, शायद वो दर्द के साथ बोए, लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि वो खुशी के साथ काटेगा। हालेलुया। आंसू के साथ, देखो कौन सा है, आंसुओं के साथ बोने के लिए एक पावर चाहिए होती है।
खुदा के साथ चलते रहने के लिए एक पावर चाहिए होती है। मैं सही कह रहा हूं? खुदावन के साथ बढ़ते रहने के लिए एक पावर, एक कुव्वत चाहिए होती है। और शायद एक इब्तदाई ईमानदार होने के नाते हम एकदम से जो है वो पीछे चले जाएं। आज क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा तो मैं खुदा की हजूरी में नहीं जाऊंगा। आज मुझे काम पड़ गया, आज मुझे ये करना है। शायद आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप कहेंगे खुदावन की हजूरी में मैं नहीं जाऊंगा, या मैं खुदावन के साथ जो है वो इस सीज़न के लिए नहीं चलूंगा क्योंकि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। कलाम हमें बताता है कि खुदावन में रहकर जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सी चीज़ है जो आंसुओं में भी और टेंशन में भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी खुदा के साथ चलने के लिए हमें पुश करती है? और फिर भी कोई शख्स जो है वो सादक जो है, जिसकी मुसीबतें बहुत हैं, वो फिर भी खुदावन के साथ चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। वो कौन सी ऐसी पावर है जो उसे पुश करती जाती है? बेशक उसकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा हों, उसकी फिक्रें बहुत ज़्यादा हों, लेकिन फिर भी वो खुदावन के साथ चलता रहता है। वो क्या चीज़ है? हालेलुया। आज खुदावंद यही हमें सिखाने जा रहा है कि कैसे एक साधक जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और वो खुदावंद के साथ टिका रहता है। और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं पीछे ना हटूंगा। ये सिर्फ कोई ऐसा शख्स जिसे पूरा एतमाद है वो कर सकता है, या वो शख्स कर सकता है जिसे किसी से बहुत मोहब्बत है। हालेलुया। जिसे बहुत मोहब्बत है, जिसे बहुत प्यार करता है उस शख्स से, और उसके लिए कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं कैसे भी तेरे साथ जी सकता हूं। इसलिए कई दफ़ा आपने देखा होगा मियाँ बीवी में जो है पैसों की वजह से मसला बना होता कि वो उसको छोड़ के चली गई है क्योंकि पैसों का मसला है, या वो उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो दुनियावी चीज़ होती है। इसलिए दुनियावी चीज़ खत्म हो गई तो रिश्ता भी खत्म हो गया। हाँ, किसी के लिए हुस्न जो है वो उन दोनों का बॉन्ड का वसीला हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्र गुजरने के साथ साथ हुस्न कम होता जाएगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि उसके बाद उस चीज़ को छोड़ दिया जाए? नहीं। कलाम हमें बताता है कि दुनियावी चीज़ें जाती रहेंगी, दुनियावी चीज़ें जाती रहेंगी, लेकिन जो चीज़ कायम रहेगी वो मोहब्बत है। कलाम हमें बताता है मोहब्बत अफजल है। हालेलुया। उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, और कलाम हमें आज बता रहा है कि साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन मुसीबत आना ये हमें क्या बताती है कि हम खुदावन को छोड़ दें, बल्कि खुदावन ऑलरेडी बताता है कि साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन वो उन सब को उनसे रिहाई बख्शेगा, लेकिन उसकी मुसीबतें बहुत हैं, उसकी मुसीबतें भी स्पेशल हैं। खुदावन कह रहा। हालेलुया। वो कौन सी चीज़ है जो हमें पुश करती रहती है कि हम फिर भी टिके रहते हैं? और कलीसिया याद रखें कि खुदावन हर एक चीज़ को दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। वो आपको
को जानता है वो कि आप किस लिए आए हैं। वो जानता है कि आप उसके साथ किस लिए चलते हैं। वो ये भी जानते हैं कौन उसके साथ बरकतों के लिए चलता। क्या हम खुदावन के साथ बरकतों के लिए चलते हैं, या हम खुदावन के साथ इसलिए चलते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? क्या हम उसके साथ इस वजह से चलते हैं कि अच्छा ये फायदा होगा, ये होगा, या हम इसलिए उसके साथ चलते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं? आमीन। क्या हम इसलिए उससे प्यार करते हैं कि हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, या इसलिए प्यार करते हैं कि उसने हमें चुना हुआ है, अलहदा किया हुआ, उसने हमें अलहदा किया हुआ है, उसने हमें चुना हुआ है। क्या ये काफी नहीं है कि खुदावन ने हमें अलहदा किया और चुना हुआ है? इसलिए खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द उसे पूछते हैं कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाहत में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या दर्जा देगा, हमें किसको अपने दाहिने और बाएं बिठाएगा? खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि वो खुदा जो है वो बिठाएगा जिसको भी उसने दाएं बिठाना है, बाएं बिठाना है। लेकिन तुम्हारी खुशी इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें रैंक्स मिलेंगे, तुम दाएं बाएं बैठोगे। तुम्हारी खुशी इसलिए होनी चाहिए कि तुम्हारे नाम जो हैं वो किताबे हयात में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? हमारी खुशी खुदावन उन्हें बता रहा है कि ब्लेसिंग से नहीं होनी चाहिए कि ये ब्लेसिंग आ रही है तो खुशी है, या अच्छा ये होगा, ये होगा, अच्छा मैं दाएं बैठूंगा यीशु मसीह के, अच्छा मैं बाएं बैठूंगा, अच्छा मैं इसलिए खिदमत कर रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के और क्लोज होऊंगा। खुदावन यीशु उन्हें साफ कर रहा है, उन्हें पाक कर रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारा पुश ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी मोटिवेशन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी मोटिवेशन ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलहदा किया है, सब चीज़ों को जानते देखते हुए मैंने तुम्हारी माँ के पेट से पहले तुम्हें चुने और अलहदा किया हुआ है, और तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। हालेलुया। आज खुदावन और हमें साफ कर रहा है उसके साथ चलते हुए, उसके साथ वॉक में, कि हम और पाक और साफ हों अपनी वॉक में हम खुदावन के साथ। कि कलाम हमें बताता है कि साधक की लाइफ जो है वो इजी नहीं है, लेकिन उसकी मोटिवेशन जो है वो सिर्फ एक चीज़ है। आज जो खुदावन हमें बता रहा है वो खुदा की मोहब्बत। अपने साथ वाले से कहें, खुदा से मोहब्बत। फिर से कहें, खुदा से मोहब्बत। इसलिए जो कुछ भी आप खुदावन के लिए करते हो वो लालच के लिए नहीं करते, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मिलेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे मेरे साथ ये हो जाए। नहीं, खुदावन हमें ढूंढता है, खुदावन हर जगह पर हमें ढूंढेगा। जैसे वो बताता है कि वो खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अजीज का मतलब है उन्हें प्यार करता है, वो उनके अजीज़ हैं, वो खुदा के अजीज़ हैं, वो खुदा के प्यारे हैं, जो खुशी से जो है वो उसके लिए काम करते हैं, खुशी से उसको देते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है और देखता है कि कौन उसके पास किस सेंस से आ रहा है। खुदा हर एक चीज़ मुहैया करने पर कादिर है, और वो हर एक शख्स को वो चीज़ें मुहैया करता है जो उसकी ज़रूरत की हैं। लेकिन जो चीज़ें ईमानदार को और सादक को दूसरे लोगों से डिफरेंट करती हैं, और जिन्हें खुदा पहचानता है कि ये मेरा बेटा है, या ये मेरा बंदा है, या ये मेरा खादम है, वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि ये शख्स मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और कैसे मैं ये आपको बताऊं, जो भी शख्स खुदावन से प्यार करता है, ये काफ़ी चीज़ है उसके लिए
कि खुदावंद उसको पहचाने, खा वो किसी भी जगह पर हो, खा वो किसी भी घर में हो, खा वो किसी भी कौम में हो, खा वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने भेजने वाले को जानेगा और पहचानेगा और ढूंढेगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। आप मुझे समझ रहे हैं? इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स और दुनिया और ख्वाहिशें छोटी होती जाती हैं, बल्कि ख़त्म हो जाती हैं जब हम ये जानते हैं कि सब कुछ मसीह मेरे वास्ते है, सब कुछ खुदा मेरे वास्ते है। वो मेरी मेरास है, वो मेरा किला है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी छुपने की जगह है, इवन मेरी मेरास है, मेरी इनहेरिटेंस है। आप मुझे समझ रहे हैं? जब उसका सब कुछ जो है वो खुदावंद बनता है कि खुदावंद मेरा किला है, खुदावंद मेरा भरोसा है, वो मेरी प्रोटेक्शन भी है। क्योंकि प्यार में आपको पता है कि जो कोई किसी से प्यार करता है वो उसके लिए सब कुछ कर सकता, ऐसे ही है। और जब खुदावंद भी आपसे प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हो, ये एक ताल्लुक है, और ताल्लुक से बढ़कर ये एक ऐसा रिश्ता है, ये एक होना है। हालेलुया! ये एक होना है, हर एक तौर पर, हर एक सोच में, मोहब्बत में एक होना है। इसलिए जो शख्स भी खुदा से प्यार करता है, और मैं आपको बताऊं, खुदा से प्यार करने के साथ साथ आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। अपने साथ वाले से कहें, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब कलाम देखें तो कलाम में आपको मिलेगा कि जो शख्स खुदा से प्यार करते थे उन्हें परफेक्ट, आप उन्हें कभी परफेक्ट नहीं पाओगे। अब उन्हें उठा कर देखो, खुदावंद के लोगों को आप उठा कर देखो, कोई फिक्र से भरा हुआ है, कोई किसी बात की टेंशन लगी हुई है, कोई किसी ने कुछ गुनाह किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। हर किसी को देख लो, कोई इनकार कर रहा है सीधा सीधा खुदावंद का, कोई ये भी कह रहा है मैं इसे जानता ही नहीं हूं, कोई उसके उल्ट चल रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। लेकिन एक चीज आप उनमें जरूर पाएंगे, शायद आप उन्हें कामिल ना देखें, शायद वो आपको कामिल नजर ना आए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए जो है वो लोग कलाम पर कहते हैं कि ये देखो नबियों को दिखा रहा है कि नबियों ने गुनाह किया, नबी तो गुनाह नहीं करते। ऐसा नहीं है। कलाम में लिखा है कि हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। लेकिन क्या वजह है कि खुदा उनसे प्यार करता है और उनको इस्तेमाल करता रहा? क्योंकि एक चीज पक्की है, क्योंकि वो खुदा से बेहद प्यार करते थे। आप मुझे समझ रहे हैं? कोई कामिल नहीं था, शमसून, दाऊद, मूसा, कोई कामिल नहीं था, लेकिन एक चीज उन सब में थी कि वो खुदा से बेहद प्यार करते थे। वो खुदावन से बेहद प्यार करते थे। वो कामिल नहीं थे, वो डर भी जाते थे, वो मायूस भी होते थे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है सादक की मुसीबतें बहुत हैं। वो रोते भी थे, वो मायूस भी होते थे, वो बहुत सारी मुश्किलों में भी रहते थे, वो बहुत सारी मुश्किलात भी देखते थे अपने खानदान में, अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एक चीज़ जो उनमें हमेशा मौजूद रहती थी, वो खुदा से प्यार करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया ये याद रखें कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन
हमारा प्यार है जो खुदावन के लिए है, जो हमें अलहदा करता है, जिससे खुदावन उस बंदे को ढूंढ लेता है, निकाल लेता है। वो अपने लोगों को ढूंढ लेता है, वो अपने लोगों को निकाल लेता है, वो पहचान लेता है कि ये मेरा खादम, ये मेरा बंदा है, ये जिस हाल में भी है ये मेरा है। ये असीरी में भी है तो खुदावन उसको ढूंढ निकालेगा, अच्छा ये असीरी में है, ये किधर है, ये किस घर में है। यूसुफ के भाइयों ने उसको छोड़ दिया और वो अकेला है दूसरे मुल्क में, मिस्र में, लेकिन खुदावन की नजर में वो अकेला नहीं है। हालेलुया। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आप अकेले नहीं हैं। आप दुश्मन के घर में चले जाएं, आप अकेले नहीं हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप अकेले नहीं हैं। आप शेरों की माद में भी हो तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हैं और खुदा अपने मोहब्बत करने वालों को पहचान लेता है, ये मेरा बंदा। वो शेरों के मुंह बंद करेगा, वो हर एक शख्स के, हर एक चीज के को आपके लिए मोड़ेगा और दिखाएगा, अपने जलाल को दिखाएगा कि ये मेरा बंदा, ये मेरा खादम है। हालेलुया। लेकिन वो कौन शख्स है जो खुदावन से मोहब्बत करता है, जो उसकी शरीयत से मोहब्बत करता है, जो खुदावन के कलाम से मोहब्बत करता है। हालेलुया। कलीसिया, ये अपने गले में तोक की तरह, हार की तरह, नेकलेस की तरह बांध लें ये चीज, कि आपका प्यार खुदा के साथ रोज बरोज बढ़ता चला जाए। आमीन। आपकी मोहब्बत खुदावन के साथ रोज बरोज बढ़ती चली जाए। बेशक मुसीबतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो खुदावन के लिए बढ़ती चली जाए। इसलिए जो प्यार करते हैं उनको कोई परवाह नहीं होती। वो आपको पता है खुदकुशी भी कर लेते हैं। इवन दुनिया में रहते हुए प्यार करने वाले खुदकुशी भी कर लेते हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप खुदावन से प्यार करते हैं और खुदावन आपसे प्यार करता है तो ये रिलेशनशिप कितना गहरा और बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से हमें ये जानना और देखना होता है कि कभी मेरा प्यार जो है वो खुदावन के लिए बिगड़ तो नहीं रहा। ध्यान से सुने, हमें ये हमेशा जानना होता है कि हमारा प्यार जो है वो खुदावन से कम तो नहीं पड़ रहा, मांदा तो नहीं पड़ रहा। क्या जो पहली सी मोहब्बत हम खुदा के साथ रखते थे वो कम तो नहीं हुई? क्या वो दुनिया की वजह से, चीज़ों की वजह से वो कम तो नहीं पड़ गई? क्या उसका रंग मांदा तो नहीं पड़ गया? क्या जिस बुलाहट के साथ जब मैं आया था खुदावन के साथ चलना, क्या उस वक्त जब आपने खुदा को जब चुना तो आपने क्या उसको बरकतों की वजह से चुना था या इस वजह से चुना था कि आप उससे प्यार करते हैं? आपने इस वजह से बपतिस्मा लिया या उसके साथ चलने का इरादा किया कि आप उससे प्यार करते हैं, या इस वजह से कि आपको दाहिने बिठाया जाएगा या बाईं साइड पे बिठाया जाएगा या आपकी ज़िंदगी सारी इजी हो जाएगी? क्या मोटिवेशन थी उस वक्त जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया? या क्या आपने जहन्नुम के डर से खुदावन को कबूल किया है? हर वो जगह जहन्नुम है जहां पर खुदावन नहीं है। आप मुझे सुन रहे हो? हर वो जगह जहन्नुम है जहां पर खुदावन नहीं है, क्योंकि खुदावन खुशी है, खुदावन इत्मीनान है, खुदावन उम्मीद है। हर एक बरकत खुदावन के अंदर मौजूद है। तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो हर वो, इवन दुनिया भी किसी के लिए जहन्नुम हो सकती है। तो पहली बार जब आप खुदावन के साथ चलना शुरू हुए तो वो आपकी मोटिवेशन मोहब्बत थी
या कुछ और लेकिन चलते चलते अगर हमारी मोहब्बत जो है उसके साथ मांदी पड़ गई है, हमारी वर्शिप जो है उसके साथ मांदी पड़ गई है, हमारा उसके साथ मिलना जो है वो मांदा पड़ गया है, वो फेड हो गया है, तो आज खुदावंद का कलाम हमें याद दिला रहा है कि हमारी मोटिवेशन, हमारा उसके साथ चलना जो है वो मोहब्बत से स्टार्ट हुआ था। हालेलुया, वो मोहब्बत से स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ों से स्टार्ट नहीं हुआ था। इसलिए जब औरत और मर्द भी एक दूसरे को चुनते हैं शादी के लिए, तो वो उनकी जो मोटिवेशन होती है अगर खराब हो तो उनकी शादी कायम नहीं रहती। उनकी मोटिवेशन अगर चीज़ें हैं तो शादी कायम नहीं रहेगी। अगर मोहब्बत है तो वो हर हाल में इकट्ठे जिएंगे, हर प्रॉब्लम इकट्ठे सॉल्व करेंगे, वो चलते जाएंगे, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि वो दोनों एक होते हैं। और खुदावंद बताता है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, इसलिए मुसीबत को वो इकट्ठे झेलते हैं, सहते हैं। लेकिन अगर किसी की मोटिवेशन फर्क चीज़ है तो वो बहुत जल्दी जो है वो अलहदा हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मसीह का सेंटर होना किसी भी अज़दवाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हर एक शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है मसीह उसका सेंटर हो। कहे मेरा सेंटर मसीह ही है, मेरा सेंटर मसीह है, मैं मसीह के लिए हूं। हर एक शख्स का जो सेंटर है उसे मसीह की मोहब्बत होना है, उसे खुदा से मोहब्बत होना है, उसे खुदा की मोहब्बत को जानना और पहचानना है। और जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो आप जानते जाते हैं, अच्छा मसीह मेरे साथ इतना प्यार करता है। लिखा हुआ है कि जब तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ देंगे मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मसीह मुझे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान मेरे वास्ते दे दी है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूंगा और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। जो कोई तुझे छेड़ेगा वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा, वो मुझे छेड़ेगा। ये सारी बातें आप कलाम पढ़ें, आपको हर जगह पर नजर आएंगी। खुदावंद अपने आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। इसलिए हमारी मोटिवेशन जो खुदा के साथ चलने के लिए है वो चीजें नहीं है। हालेलुया, वो चीजें नहीं है, वो मोहब्बत है। हमारा सेंटर मोहब्बत है, हमारा सेंटर ब्लेसिंग्स नहीं है। क्योंकि हम जिस तरह के साथ जुड़े रहेंगे उसका फल खाएंगे। खुदावंद बताता है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उनसे रिहाई बख्शेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। हालेलुया। कि खुदावंद मुझसे प्यार करता है, मेरी मोहब्बत उसके लिए कम ना पड़ेगी बल्कि वो बढ़ती चली जाएगी, वो ज्यादा होती चली जाएगी। मेरी मोहब्बत खुदावंद के लिए मांदी ना पड़ेगी, ये फेड ना होगी बल्कि और कलरफुल होती जाएगी। खुदावंद मुझे हर एक चीज से रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जान रखें कि आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत यानी आपका सेंटर जो है वो खुदा होना चाहिए। हर एक चीज आपके लिए वर्क करेगी। आप सुन रहे हैं, हर एक चीज आपके लिए वर्क करेगी। हर एक दुनिया की चीज आपके लिए काम करेगी। हवाएं आपके लिए चलेंगी, कौवे आपके लिए काम करेंगे। ऐसे ही हमें कलाम में नजर आता है। दुश्मन इवन आपके लिए काम करेंगे।
हर एक चीज आपको फॉलो करेगी अगर आप खुदावन से प्यार करना नहीं छोड़ते। आज से जाने कि कहीं खुदावन मैं तुझे और मोहब्बत करता रहूंगा, खुदावन मैं तुझे और चाहूंगा, मैं तुझे और जानूंगा, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं कभी तुझसे अलहदा ना होऊंगा। हालेलुया। आज इस कलाम के मुताबिक अपने आप को भर कर जाएं कि खुदावन दिलों और गुर्दों को जानता है और उससे जो मोहब्बत करते हैं वो सुकून में रहते हैं। जो खुदावन से प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन उन प्रॉब्लम से गुजरने के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि प्यार जो है वो हर एक चीज पर ऊंचा हो जाता है। ऐसा ही है, प्यार हर एक चीज को कवर कर लेता है, हर एक चीज उससे डाउन हो जाती है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि तंगी में, फाकों में, जान के खतरों में, सर्दी में, गर्मी में, मौत के खतरे में, हर एक चीज में जो है वो पड़ा, लेकिन कौन सी चीज थी जो उसे खुशखबरी के लिए आगे बढ़ाती लिए चलती थी? वो खुदावन से मोहब्बत थी। आमीन। जब भी हमारी मोहब्बत खुदा से कम और दुनिया से ज़्यादा होने लगती है तो वो हमारे आखिरी पॉइंट होते हैं, वो हमारा ज़वाल जो है वो शुरू हो जाता। जो भी कोई भी शख्स जो है वो दुनिया को चाहने लगेगा और खुदावंद उसके लिए दूसरे नंबर पर चला जाएगा तो उसका एंड जो है वो होना शुरू हो जाएगा। वो टाइम होगा कि वो जो है वो नीचे की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। आप कलाम में देख लें, हर वो शख्स जिसने खुदावंद को देखा और फिर दुनिया से दिल लगाया, वो डाउन की तरफ गया। लेकिन आज का कलाम हमें सिखाता है कि हम ऊंचे से ऊंचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी मोहब्बत खुदावंद के लिए बढ़ती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मोहब्बत करने वाले लोग इंतजार करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग सब्र करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग जो है वो सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और खुदावंद से मोहब्बत आपकी हर एक चीज पर आज से हावी हो। हालेलुया। हावी हो, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये खुदावंद आपके लिए कहता है कि आपकी मुसीबतें बहुत हो सकती हैं और बहुत हैं। हो सकती नहीं कहूंगा मैं, बहुत हैं। आप जान लें कि आपकी मुसीबतें हैं और होंगी। इसीलिए ये परख है, ये खुदावंद ने आग जलाई है हमें साफ करने के लिए, क्योंकि आग के बगैर कोई चीज प्योरीफाई नहीं होती। इसलिए खुदावंद आग जलाता है, प्योरीफाई करता है। और खुदावंद के लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम नॉर्मल चीज बन जाती है। अच्छा इसको भी देख लेंगे, अच्छा ये राइज हुआ है इसको भी देख लेंगे, अच्छा ये काम करना है इसको भी देख लेंगे, अच्छा इधर पैसे देने हैं इसको भी देख लेंगे, अच्छा ये मसला नया शुरू हो गया इसको भी देख लेंगे। भला क्यों आप कहते हो? आप क्योंकि आपको पता है कि जिसकी आप इबादत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके घर का सरबराह है, जिसे आपने दिल लगाया है, वो छोटा नहीं बल्कि खुदावंदों का खुदावंद है। जो आपको सादक कहता है, जो आपका खुदावंद है, वो बहुत अजीम है और बड़ा है। हर एक चीज आपके लिए काम करने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि आपके घर का सेंटर खुदावंद है, यहोवा खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आज कह रहे कि दुनिया से और छोटी चीज़ों से बाहर निकलें और खुदावंद के साथ जीना शुरू करें, उसके साथ मोहब्बत से उसके साथ पक्का दिल लगाएं।
हालेलुया। आपकी मोहब्बत, सबसे पहली मोहब्बत आपकी खुदावन होनी चाहिए। ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना खावन, ना बच्चे, ना कोई चीज़, बल्कि आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो टॉप की आपकी मोहब्बत जो है वो आपका खुदावन होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपने इस भेद को पा लिया और इसको आपने अप्लाई कर लिया आपकी ज़िंदगी पर, आप अपने हर एक काम में सफल हो गए यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी हर एरिया में जो है वो थ्राइव करोगे यीशु मसीह के नाम से। आप हर एरिया को दुरुस्त होता हुए देखोगे, क्योंकि आपने राइट डिसीजन लिया है। आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो आपकी टॉप मोहब्बत जो है उसके वसीला से आपका खानदान ब्लेसिड होगा। आपका अज़दवाज, आपका खानदान, आपके बच्चे, आपका बड़ा खानदान, आपका काम, आपका पर्पस, आपका कारोबार, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर, हर एक चीज़ में वो मोहब्बत काम करेगी जिससे आप प्यार करते हो। और वो दुनिया का मालिक हो तो वो आपको हर एक चीज़ में ऊपर करेगा। आप मुझे समझ रहे हैं? जब उसके पास सब कुछ है तो वो आपने सब कुछ जब उसको दे दिया है तो वो उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज खुदावन का कलाम हमें याद दिलाता है कि हमने खुदावन से मोहब्बत करना नहीं छोड़नी। हर हाल में हम खुदावन से मोहब्बत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है एक आम इंसान को और खुदा के बंदे को, कि वो खुदा से प्यार करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं दुआ करूंगा। ए मेरे बाप, ए खुदावन, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम बाप इनकी हड्डियों में, इनके खून में और दिल, जान, बदन में समा जाए। ये तेरे साथ पेवस्त हो जाए जैसे दरख्त के साथ डाली। इनकी मोहब्बत तेरे लिए कामिल हो जाए। तेरा कलाम बताता है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन तेरी रिहाई उनके लिए मौजूद है। ऐ मेरे खुदावन, तू जब अपने लोगों को इस दुनिया में से गुजारता है तो वो चीज़ जो इन्हें तेरे साथ जोड़े रखेगी वो तेरा फजल और तेरी मोहब्बत है। ऐ मेरे बाप, मैं तुझसे दुआ करता हूँ ये तेरी मोहब्बत में बढ़ते चले जाए। मैं तुझसे मांगता हूँ बाप, ये तेरी मोहब्बत में बढ़ते चले जाए। हर रोज़ इनकी टॉप प्रायोरिटी, इनकी तरजीह तू बन जाए मेरे खुदावन। इनकी खुशी, इनका इत्मीनान, इनकी शादमानी चीज़ें नहीं बल्कि बाप तेरी मोहब्बत हो। दिन को उठते हुए, रात को सोते हुए, दोपहर को काम करते हुए बाप ये तेरी मोहब्बत से लबरेज हो और तेरी हजूरी को ढूंढते रहें। तूने चारों तरफ से घेरे रख और बाप हमेशा तेरी हजूरी के प्यासे रहें, हमेशा तेरी आवाज़ के तिश्ना रहें बाप। तेरी मोहब्बत इन्हें घेरे रखे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।